We are going to start new chapter, inverse trigonometric function. So +1 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था trigonometry. Now in +2 we have inverse trigonometric function. ठीक है, इसको तो आप ऐसे देखो, ये क्या लिखा है यहाँ पर t⁻⁻1 आर्गूमेंट में लिखा है x. इसको हम रीड कैसे करेंगे? tan इनवर्स x इज एन एंगल t रेशियो ऑफ विच इज इक्वल्स टू x. यहाँ पर t का क्या मतलब है? t रिप्रेजेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमारे पास? यहाँ पर देखो, इधर साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, ये टोटल 6 टी रेशियोज़ हैं. तो टी इनको रिप्रेजेंट कर रहा है. टी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट कुछ भी हो सकता है. तो चलिए मान लिया कि टी को हमने यहाँ पे साइन रखा, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स. फिर हम बोल रहे हैं ये एंगल है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल. मान लिया ये थीटा है. फिर हमने बोला टी रेशियो ऑफ विच इज़ इक्वल्स टू एक्स, तो यानी कि इसका टी रेशियो लिया, यानी कि साइन थीटा लिया. दिस इज़ इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, एक्स बोलने से अच्छा है कि आर्गूमेंट बोले. जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है, मतलब जो आर्गूमेंट यहाँ है सेम यहाँ पर आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/2, फिर इट इज़ एन एंगल, मान लिया ये एंगल थीटा है. फिर हमने साइन थीटा लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स. एक्स का काम कर रहा है 1/2. ठीक है, नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ लिखा है. अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, मान लिया कि आपको साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ लिख के मैंने दे दिया और पूछा है इसका सॉल्यूशन बताओ. सॉल्यूशन मतलब हमें अननोन क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो अगर हमने थीटा की जगह π/6 रखा यानी 30 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हाफ, राइट हैंड साइड इज़ हाफ, तो इक्वल आ गया. इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई हो गया ना. तो वी कैन से थीटा इज इक्वल्स टू π/6, यानी ये कौन सा एंगल है 30 डिग्री. तो क्या सिर्फ एक ही एंगल आएगा? यहाँ पर तो और बहुत सारे एंगल आ सकते हैं ना. इसके जो सॉल्यूशन होंगे, काफ़ी सारे सॉल्यूशन होंगे. +1 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो जनरल सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे, बट हम तो फिलहाल एक ही लिख रहे हैं. तो कह सकते हैं कि साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन, गलत भी नहीं है. फिर मान लिया कि x को मैंने 0 रखा. ठीक, x इक्वल्स टू 0 रखा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0. अब ये भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कौन कौन से एंगल पर साइन 0 होता है? 0 पे, पाई, 2π, 3π, पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उन सब पर साइन की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, तो यानी कि ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? पाई के मल्टीपल्स को. गॉट इट. अब आप इधर आ जाओ दोबारा से. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अगर इसको टी इनवर्स एक्स को फंक्शन बोलना है, अगर टी इनवर्स एक्स को फंक्शन बोलना है, तो ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है, दिस इज़ नॉट परफेक्ट डेफिनेशन. इसमें कुछ कमी है. क्या कमी है? लुक, अगर फंक्शन हमें बोलना है तो फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना. तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह हाफ रखा था. ठीक, ये डोमेन का एलिमेंट है. अब इसकी इमेज एक तो ये निकल कर आई π/6, है ना. मैंने बोला था कि और बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, यानी और भी बहुत सारे एंगल होंगे जिन पर वैल्यू हाफ होगी. यानी यहाँ पर तो मल्टीपल इमेजेस हैं, हाफ की मल्टीपल इमेजेस हैं. जैसे यहाँ पर 0 की मल्टीपल इमेजेस हैं. 0 की एक इमेज आ गई 0, पाई, 2π, 3π, 4π, पाई की मल्टीपल जितने भी हैं वो सब 0 की इमेजेस है. मतलब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ फंक्शन फॉर द टाइम बिंग. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इसका मतलब फंक्शन है ही नहीं. दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. अगर हमें इसको फंक्शन बोलना है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो लगानी पड़ेगी. देखते हैं. लुक, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर देखो, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, थीटा बोला, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स. तो साइन थीटा की रेंज क्या है? -1 to 1. इसका मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रख सकते हैं. ठीक है, -1 और 1 भी रख सकते हैं, इंक्लूडेड है. तो -1 to 1 साइन थीटा के लिए तो रेंज है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स के लिए ये डोमेन हो जाएगी. ठीक है, एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -90 to 90.
ये कैसे आई रेंज देखते हैं अभी। इधर देखो, अब इधर आ जाओ। दिस इज, अब देखो कि साइन पॉजिटिव कहाँ पर है, फर्स्ट में और सेकंड में, नेगेटिव कहाँ है, थर्ड में एंड फोर्थ में। ठीक है, फिर हमने फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर किया। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे जाते हो तो नेगेटिव एंगल ट्रेस होगा, ये हो जाएगा -π/2। ऐसे जाते हो तो पॉजिटिव एंगल ट्रेस होगा, ये हो जाएगा π/2। फिर हम कह रहे हैं कि x की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में हो सकती है, यानी x नेगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू के करॉस्पोंडिंग एक एंगल हमें मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट से, पॉजिटिव वैल्यू के करॉस्पोंडिंग एक एंगल हमें मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो यानी कि आप x की कुछ भी वैल्यू रखो -1 से 1 के बीच में, हमें -90 से 90 के बीच में यूनिक इमेज मिल जाएगी। गॉट इट। अब की बार क्या हो रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स वी कैन से डैट साइन इनवर्स एक्स इज अ फंक्शन। गॉट इट, जिसकी डोमेन है -1 to 1 और रेंज आ रही है -90 to 90। तो ये याद रखना है, डोमेन एंड रेंज। अब बात करते हैं कोसेकेंट इनवर्स एक्स के लिए। कोसेकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, इधर देखो। कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज व्हाट, थीटा। मान लिया ये एंगल है थीटा, इट मीन्स कोसेकेंट थीटा इज व्हाट एक्स। अब कोसेकेंट थीटा की रेंज क्या है, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और वी कैन राइट mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो कोसेकेंट थीटा के लिए तो ये रेंज है, लेकिन कोसेकेंट इनवर्स के लिए ये डोमेन हो जाएगी। ठीक है, रेंज कोसेकेंट इनवर्स एक्स की हो जाएगी -90 to 90 एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो एंगल, डिग्री एंगल की बात हो रही है। ठीक है, इसको एक्सक्लूड क्यों किया, इसलिए किया, यहाँ पर देखो, अगर हमने बोला कि कोसेकेंट इनवर्स एक्स जीरो है, इट मीन्स कोसेकेंट जीरो इज इक्वल्स टू एक्स, बट कोसेकेंट जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है ना। याद है ना, कोसेकेंट 0 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री एंगल के करॉस्पोंडिंग एक्स की कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो इसलिए हमने 0 इस वाली रेंज में से हटा दिया। गॉट इट। अब इधर आ जाओ। अब कोसेकेंट पॉजिटिव कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड में, नेगेटिव थर्ड फोर्थ में। फिर हमने फोर्थ एंड फर्स्ट कंसीडर किया ये वाला। तो यहाँ पर आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, नेगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ से एक एंगल आएगा, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ से एक एंगल आ जाएगा। तो -90 से 90 के बीच में कोई भी एक एंगल आपको मिल जाएगा, यूनिक इमेज आपको मिलेगी। इट मीन्स कि फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, हैंस कॉस इनवर्स एक्स इज़ अ फंक्शन जिसकी रेंज है -90 to 90। इसके बीच में एक एंगल आ रहा है 0, वो हमने हटा दिया। क्यों हटाया वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर एक बच्चा बोलेगा कि ये वाला क्वाड्रेंट कंसीडर क्यों नहीं किया। अगर ये लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो x की नेगेटिव वैल्यू के करॉस्पोंडिंग एंगल यहाँ से भी तो आ सकता है, फिर ये वाला क्वाड्रेंट क्यों नहीं हमने कंसीडर किया। सही बात है, बिल्कुल गुड क्वेश्चन। बट हमने क्या किया है, बाय कन्वेंशन ये कंसीडर किया है, पूरी दुनिया ये कंसीडर कर रही है तो हमने भी कर लिया। क्या गलती करी। ठीक है, अगर मैं ये ले लेता फिर आप बोलते कि ये क्यों नहीं लिया, तो कोई तो लेना ही था तो ये वाला ले लिया। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी टी रेशियोज़ के लिए भी आप डिफाइन कर सकते हो। नाउ बाकी टी रेशियोज़ हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे।